नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग पर क्या सरकार विशेष सत्र बुलाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल 16 विपक्षी दलों ने पीएम को संयुक्त पत्र लिखा है। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग तेजी से होती जा रही है। इसको लेकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक भी हुई थी, जिसमें पूरे विपक्ष ने एक बार फिर सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले को लेकर विशेष सत्र बुलाया जाए। 16 प्रमुख दलों के नेताओं ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब विपक्ष को चाहिए। शुरू से ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार के साथ खड़ा रहा विपक्ष सीज फायर के बाद से नाराज हुआ और लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में क्या सरकार विशेष सत्र बुलाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम पे हुए आतंकी हमले की घटना के बाद पूरा विपक्ष शुरू से सरकार के साथ नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे विपक्ष ने सेना और सरकार की सराहना की, लेकिन सीज फायर होने के बाद विपक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और कूटनीतिक संवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर विशेष सत्र की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, उद्धव गुट, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, आईयूएमएल, आरएसपी, जेएमएम, वीकेसी, केरल कांग्रेस, एमडीएमके ने सहमति बैठक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने को लेकर सरकार पर बड़ा राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की है। विपक्ष इन सवालों के जवाब चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किन परिस्थितियों में हुआ सीज फायर? अमेरिका ने श्रेय लेने की कोशिश क्यों की? ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद से निपटने की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या हम पाकिस्तान को दुनिया में कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने में सफल हो पाए? जो जनरल चौहान ने कहा है, प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले, पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है। हमने क्या सीखा, क्या सबक सीखा, वास्तविकता क्या थी, हकीकत क्या थी और आगे के लिए हमें क्या करना है। सबसे बड़ी बात, आगे के लिए हमें क्या करना है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी, बहस होगा पार्लियामेंट में। जब सीज फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है, पूरी घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ये जो ऑपरेशन है और आगे की क्या रणनीति बने, हम मिलजुल कर संसद में उस पर बहस करें, चर्चा करें और देश हित में वो रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस भावना के साथ ये मांग की गई थी और इस लेटर में भी यही कहा गया है कि हमने समर्थन भी दिया। और अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो, तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? हम तो हमारे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो इस हिसाब से हम सभी ने, प्रमुख विपक्षी दलों ने लेटर लिखा है। ये कहां चर्चा होगी? सोशल मीडिया पे नहीं होगी, टेलीविजन डिबेट्स में नहीं होगा। संसद है। हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा था। तो प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश की गई है कि प्रधानमंत्री जी, इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके व्यक्ति को कोई चीज आहत करे ना करे, देश को आहत करता है। और जब देश आहत होता है तो संसद ही है, क्योंकि दलों के दायरे से ऊपर है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मसला है। दरअसल ये मांग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान के सिंगापुर में दिए इंटरव्यू के बाद आई है। इंटरव्यू के बाद की गई है। In the initial stages, there were losses, but the numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers
to hit air bases deep inside Pakistan, penetrated all their air defenses. Air Force went into a short mode as to why did this happen. They rectified their tactics and flew in again, and flew all types of aircraft with all type of ordnances on 10th. सीडीएस चौहान ने 31 मई को सिंगापुर में एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के भारतीय जेट को मार गिराने के दावों के सवाल पर कहा कि असली मुद्दा ये नहीं कि कितने विमान गिरे, बल्कि ये है कि वे क्यों गिरे। इसी के चलते विपक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और कूटनीतिक संवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग तेज कर दी है। उधर सरकारी सूत्रों से खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि सत्र बुलाना संभव नहीं है, क्योंकि संसद का मानसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। मानसून सत्र में विपक्ष के पास सवाल करने का मौका होगा और जवाब दिए जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई दलगत राजनीति के नजरिए से नहीं देखे। मेजर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मेरा संपर्क शुरू किया है। कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। कोई भी महत्वपूर्ण विषय है, जब पार्लियामेंट सेशन चलता है तो उसमें प्रक्रिया है और चर्चा करने के लिए सरकार तो हमेशा तैयार ही रहते हैं। बस हंगामा नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट अच्छा से चलना चाहिए, यह सरकार का मंशा है और देश की जनता भी ये चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सब मिलकर के मानसून सेशन अच्छा से हम चलाएंगे और कोई भी मुद्दे आएंगे सरकार विचार करके फिर हाउस में जो प्रक्रिया होता है चर्चा करने का, जैसे नियम बना हुआ है उसके तहत हम चर्चा करेंगे। इस पूरे मामले में एक अहम पहलू ये भी है कि विशेष सत्र की परंपरा है ही नहीं, सिर्फ 1962 में ऐसा हुआ था। युद्ध या सीमा पर संघर्ष को लेकर संसद के विशेष सत्र की कोई परंपरा नहीं है। सिर्फ 1962 में चीन से युद्ध के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष के सवालों के जवाब दिए थे। इसके बाद पाकिस्तान से 1965 और 1971 के युद्ध और 1999 में कारगिल संघर्ष के बाद विशेष सत्र नहीं बुलाए गए। पिछले 78 साल में 10 विशेष सत्र ही हुए। 14 और 15 अगस्त 1947 में देश की आजादी और अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण पर, 8 और 9 नवंबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा, 14 और 15 अगस्त 1972 को स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ पर, 9 अगस्त 1992 को भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर, 14 और 15 अगस्त 1997 को आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर, 22 और 24 जुलाई 2008 को यूपीए सरकार के खिलाफ विश्वास मत पर, 13 मई 2012 को संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ पर, 26 से 27 नवंबर 2015 को बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर, 30 जून 2017 को जीएसटी की शुरुआत पर, 18 से 22 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा 106वां संविधान संशोधन पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। बहरहाल, यदि विशेष सत्र बुलाने की कोई परंपरा नहीं है तो कुछ मसलों पर ये बुलाया भी गया है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या इस सत्र को सरकार बुला सकती है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल तो सभी की नजरें पीएम मोदी को लिखे पत्र के जवाब और सरकार की प्रतिक्रिया पर है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।